अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं CH ड्रामा रिव्यू। आज हम दो ड्रामों के ऊपर बात करेंगे। सारा आपी ड्रामा जो है उसके हवाले से बात कर लेते हैं और थोड़ा सा एक और पाकीज़ा के हवाले से, अगर टाइम बचा तो मोमा या ग़ुलाम बादशाह सुंदरी के हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन हम ज़रा शुरू करते हैं सारा आपी। सारा आपी की 6 किस्तें हो चुकी हैं नाज़रीन, और इसकी स्टोरी जो है वो एक बहन के गिर्द घूमती है। मैंने जिस तरह पहले दिन बताया था कि नूर जहाँ जो ड्रामा लगता था, थोड़ी सी स्टोरी शायद उससे मुतासर होकर लिखी गई है। ARY डिजिटल का ड्रामा था, उसमें सिर्फ माँ थी और उसके 3 बच्चे थे। पूरे सारे बच्चों के ऊपर कंट्रोल था और अपनी पसंद की शादी करवाना चाहती थी। उसमें भी छोटे बच्चे का यही कुछ चक्कर चल रहा था, जो इसमें तीसरे वाले का भी चल रहा है। पहले वाले ने तो वैसे शादी की हुई है। तो स्टोरी दिलचस्प हो गई है, लेकिन उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम भी चल रहे हैं। वैसे तो प्रॉब्लम के साथ साथ अदनान, ये अपना समी खान, वो अपने किरदार में अच्छे हैं। उनके चेहरे के तासरात ऐसे हैं कि वो परेशान ही रहते हैं ज़्यादा। सिदरा न्याजी जो हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं उनके साथ। सवेरा नदीम का तो खैर क्या ही बात है, वो अच्छा, बाकी दोनों भाई भी अच्छा काम कर रहे हैं। और जो दूसरे नंबर वाला भाई है अदनान, उसकी जो आवाज़ है वो समी खान से मिलती है, और कहीं कहीं शक्ल मिलती नहीं है लेकिन फिर भी वो भाई उसका लगता है ज़रूर। इसी तरह अगर कुछ चीज़ें मैं दिखाऊँ आपको, नरमीन जो है जिसकी शादी जो है होनी है बुरहान से, जो कि ऑलरेडी मैरिड है, कार्ड भी छप के आ गए हैं, और मोहसिन गिलानी सब बड़े अरसे के बाद नज़र आए हैं, वो भी रोल कर रहे हैं इसमें। वहाँ पे एक सीन था, वह चलो वो सीन दिखाने से पहले मैं आपको ज़रा थोड़ा सा नरमीन के हवाले से, नरमीन ये वही है गालबन जो लव ब्लाइंड में हीरोइन आई थी। जो डायलॉग डिलीवरी है ख़ासतौर पे, जो शौक और चंचल बनने की कोशिश कर रही हैं, वो मज़े का नहीं बन रही, वो ज़बरदस्ती का लग रहा है। आवाज़ भी थोड़ी सी उस तरह से नहीं है, उसके अंदर शौकी नहीं है, कोई ज़बरदस्ती कोई बनावट सी नज़र आती है, कोई नेचुरल जो कहते हैं ना बेसाख्ता, जैसे वो चीज़ नहीं उसमें बीच में नज़र आ रही। तो एक सीन दिखाया, मुझे नहीं पता कि इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, क्योंकि एक डायरेक्टर, एक राइटर के साथ कास्ट खुद, फिर उसके साथ असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं, वो कैसे इस तरह चला गया। आप देखिएगा, आपको दिखाते हैं कि नरमीन जो है नमाज़ पढ़ रही है, और वो लेफ़्ट साइड पे पहला सलाम फेरती है, फिर राइट साइड पे सलाम फेरती है। ये देखिए, आपको साथ साथ नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये गलती कैसे हुई है मुझे नहीं पता, क्यों इसको पकड़ा नहीं गया, क्यों इसको बाद में नहीं देखा गया। तो ये बड़ी गलती है, ये छोटी गलती नहीं है। और आगे अगर चलें तो आगे आपके सामने आपको एक सीन दिखाते हैं जहाँ पे उनकी सवेरा की जो मेड है वो पूछने आती है सवेरा नदीम की कि खाना लगा दूँ। तो सवेरा कहती है कि नहीं, मैं खाना, रात का खाना, बाकायदा जोर देती है, रात का खाना मैं बाहर खाऊंगी अदनान के साथ। बाजी खाना लेके आऊँ आपके लिए? नहीं, रात का खाना मैं बाहर खाऊंगी अदनान के साथ। वो क्या कहती हैं, और उसके बाद वो रात के टाइम ही क्या निकल के जाते हैं। फिर देखिएगा दिन चढ़ा हुआ है बिल्कुल। ये तो नहीं हो सकता ना, कराची के अंदर ही हैं, तो कराची हैदराबाद से तो डिनर के लिए नहीं आना था उन्होंने, कराची के अंदर से ही जाना था। बिल्कुल शिकर दोपहर दिन निकला हुआ है, और वो रात के खाने के लिए जाने की तैयारी कर रहे हैं, और फिर जहाँ पहुँचते हैं वहाँ रात हो चुकी होती है। नाज़रीन, ये आपने देखा, और ये साथ साथ ये भी देख लें कि जब ये पहुँचते हैं वहाँ पे तो क्या सीन है, ये ज़रा देखिएगा। ये आप आए हैं, उसका भाई ऑलरेडी बैठा हुआ किसी और लड़की के साथ। तो ये है जनाब सब, ये इतनी बड़ी गलतियाँ होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल में। ओवरऑल आगे जाके देखते हैं कि मेरे ख्याल में जिस तरीके से ड्रामे की डायरेक्शन नज़र आ रही है, उसमें मुमकिन है कि मज़ीद गलतियाँ भी आपको देखने को मिलेंगी। वो कहते हैं ना, देख का जो चावल है चख के पता चल जाता है कि देख कैसी है। तो आगे ड्रामे का भी अहवाल जो है वो पता। अब स्टोरी जितनी मर्जी दिलचस्प हो, अदाकारी जितने भी आर्टिस्ट हैं जितने मर्जी अच्छा काम कर रहे हों, लेकिन इस तरह की चीज़ें जब आएंगी तो फिर यकीनन प्रॉब्लम आती है। और फिर नरमीन का करैक्टर जो है वो थोड़ा सा नरम है, वो मतलब करैक्टर नरम नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो। अब आते हैं जनाब जो ड्रामा एक और पाकीज़ा जो है वो शानदार एपिसोड थी ये वाली भी। ख़ास तौर पे हमारे माशरे में जिस तरीके से लड़की के साथ किया जाता है और बेटों के साथ किया जाता है, वो बड़ी खूबसूरती के साथ दिखाया हुआ। बेटे की जो पसंद है वो जीन्स पहने, वो लड़की मिले आके, कोई मसला नहीं है, और जो बेटी है उसके साथ क्या हुआ वो सबके सामने है। तो इसमें दो जगह पे बड़ी कमाल अदाकारी थी। एक जगह रिएक्शन बड़ा कमाल था, जहाँ पाकीज़ा अपने बाप के सामने बोलती है कि आपने मेरा हमेशा ख्याल रखा, बाकी तो कोई नहीं कुछ करता था, आप ही ने ये किया, आप ये। वहाँ पे वो बैठा हुआ है चेयर के ऊपर और सिर्फ रिएक्शन दिया नूरुल हसन ने।
اور بڑے کمال دکھ تکلیف بھرے ریئیکشن ہے، ناراضگی کا اظہار بھی ہے اس میں، تو بہت ہی زبردست ہے. تو یہ بہت ہی کمال کے تھے. مطلب پاکیزہ تو بہت ہی زبردست اداکاری کر رہی ہے، اور پاکیزہ یعنی سحر خان جو ہے وہ کہیں پہ لگ ہی نہیں رہی ہیں آپ کو کہ یہ اداکارہ ہے. ان کی شکل، ان کا میک اپ، ان کے پہناوے جو ہیں، ان کا دوپٹہ اوڑھنا، کسی جگہ آپ کو یہ فیل نہیں آئے گی کہ یہ ہیروئن ہے، یہ اداکارہ ہے. بڑا ہی زبردست رول پلے کر رہی ہیں. اور نور الحسن بھی اس کے ساتھ. پھر پاکیزہ کا بھائی کیونکہ پیچھے پیچھے جا رہا آتا ہے اس کے، تو پاکیزہ ڈر جاتی ہے کہ اگر میرے پیچھے آ رہا ہے تو غصے والا مارے گا. لیکن وہ دیکھ کے حیران ہو جاتی ہے کہ اس کا رویہ بدلا سا ہے. وہ کہتا ہے کہ تم بہادر ہو، ہم سب بزدل ہیں، ہم یوں ہیں، ہم گھر آئے بندے کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ گھر آ کے تماشا اڑا کے چلا جاتا ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. پھر والد کو ٹونٹ کرتے ہوئے والد کے حوالے سے کہتا ہے پنکھے سے لٹک سکتے ہیں لیکن ہم بول نہیں سکتے. تو یقیناً اب آگے جا کے سٹوری میں یہ جو بھائی ہے یہ ساتھ دیتا ہوا نظر آئے گا. دوسری طرف گوہر رشید کے اصلی شکل جو اس کی سامنے آنے والی ہے بہت جلد، جس طریقے سے اس نے پاکیزہ کا پوچھا اور جس طریقے سے کہ کہاں ہے وہ، تو اصلی شکل جو میں نے کہا نا کہ گوہر رشید کی موجودگی وہ جتنے مرضی شریف بن جائیں، کوشچن مارک رہتے ہیں کہ آگے جا کے اس کا کریکٹر جو ہے وہ ابھی گرے ہے تو اس میں نکل کے آئے گا تو بڑا نیگیٹو کریکٹر ہوگا. تو اس ڈرامے میں اوپر پاکیزہ میں بھی اسی چیز کا انتظار ہے کہ کب وہ کریکٹر جو ہے وہ نیگیٹو ہونے جا رہا ہے. تو اس طرح ہم باقی ڈراموں کے حوالے سے بات کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. ابھی تک اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.